अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। मैं हूं शुएब अहमद और हम सीख रहे हैं MS वर्ल्ड 2019। तो स्टूडेंट्स चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम फाइंड, रिप्लेस एंड टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कुछ टेक्स्ट ओपन की हुई है स्टूडेंट, और आप चाह रहे हैं कि आप इसके अंदर कोई एक स्पेसिफिक वर्ड को सर्च करना या फाइंड करना चाह रहे हो, तो वो आप कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल ये तो हम जो टेक्स्ट का पैराग्राफ है ये इतना लेंथ ही नहीं है, इसके अंदर आप मैनुअल भी सॉर्ट आउट कर सकते हो किसी वर्ड को। तो फाइंड का वर्ड उस वक्त ज़्यादा यूज़फुल होता है जब आपके पास जो टेक्स्ट है वो काफ़ी लेंथी हो, तो उसके अंदर आपने कोई एक स्पेसिफिक वर्ड को सॉर्ट आउट करना है, तो उसको करने के लिए फाइंड का वर्ड ज़्यादातर हेल्पफुल रहता है। चलिए हम इस पे अप्लाई करके देखते हैं। तो ये पैराग्राफ है सिंपल। आप राइट साइड पे आएँ तो यहाँ पे फाइंड की ऑप्शन दी हुई है, Ctrl+F इसकी शॉर्टकट है। तो इस पर आप क्लिक करें तो ये देखिए आपके पास एक नेविगेशन विंडो ओपन हो गई है। तो यहाँ पे आपने वो वर्ड टाइप करना है जो आप अपने पैराग्राफ या अपनी टेक्स्ट के अंदर से सर्च करना, इट्स मीन के फाइंड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन सा वर्ड हमने सर्च करना है। चले हम ये जो है ना, चलें कंपनी को सर्च करते हैं स्टूडेंट्स, COMPANY। तो ये देखें जब मैंने नेविगेशन में कंपनी वर्ड टाइप किया है तो ऑटोमेटिकली उसने हमारे जो पैराग्राफ था उसके अंदर जो कंपनी वर्ड है उसे हाईलाइट कर दिया है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वो बता भी रहा है कि वन रिज़ल्ट, इट्स मीन के कंपनी वर्ड आपके पैराग्राफ में ओनली वन टाइम यूज़ हुआ है। अगर ये 2 दफ़ा यूज़ हुआ होता तो ये जो रिज़ल्ट है ये यहाँ पे टू रिज़ल्ट शो होने थे। अब हम कोई और वर्ड सर्च करके देखते हैं। अब हम सर्च करते हैं, चले मोटर को सर्च कर लेते हैं स्टूडेंट, MOTOR। तो ये देखें जो मोटर हमने सर्च किया है तो वो देखें एक वर्ड मोटरिंग भी है, तो उसने उसे भी सर्च किया क्योंकि उसके स्पेल इसके साथ 100% मैच कर रहे हैं। जहाँ जितने स्पेल हमने सर्च किए उसके मोटर के टाइप किए हैं। तो इसलिए तो था स्टूडेंट सर्च करने में, इट्स मीन के फाइंड करने का तरीका। अब दोबारा हम आते हैं, फॉर एग्जांपल ये कंपनी को सर्च किया दोबारा, COMPANY। तो ये देखें हमने एक वर्ड को सर्च किया है कंपनी को। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं ये वर्ड ठीक नहीं, मैं इसकी जगह पे एक और वर्ड रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए स्टूडेंट्स ये फाइंड के नीचे आए तो यहाँ पे रिप्लेस की ऑप्शन दी हुई है। इस पर आप राइट क्लिक करें तो ये एक पॉपअप विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे वो देखें वो बता रहा है कि फाइंड व्हाट, मतलब हमने कंपनी सर्च किया हुआ था, अब हम चाह रहे हैं कि रिप्लेस विद, वो पूछ रहा हमें कि ये जो कंपनी वर्ड आपने फाइंड किया हुआ है आपको इसको किस वर्ड के साथ रिप्लेस करना चाह रहे हो। तो हम सिंपल इसे रिप्लेस किसके साथ करते हैं, चलो पकीज़ा के साथ मैं इसे रिप्लेस कर रहा हूँ। तो ये देखें मैंने पकीज़ा टाइप किया। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑप्शन है रिप्लेस ऑल, फाइंड नेक्स्ट, कैंसिल। फाइंड हमने एक वर्ड किया इसलिए अब फाइंड नेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है, हमने एक ही रिप्लेस करना है। रिप्लेस का ये मतलब है कि अगर, तो ये देखें जैसे कि हमने कंपनी वर्ड सर्च किया तो वो एक ही पैराग्राफ में एक ही दफ़ा यूज़ हुआ है कंपनी वर्ड। अगर ये 2-3 दफ़ा या इससे भी ज़्यादा दफ़ा पैराग्राफ में फाइंड होता तो फिर हम अगर चाहते कि हर जगह पे जिस जगह पे भी लफ्ज़ मतलब कि वर्ड कंपनी यूज़ हुआ है उसकी जगह पे हमारा पकीज़ा वर्ड रिप्लेस हो जाए, तो उसके लिए हमने फिर प्रेस करना था रिप्लेस ऑल। समझ आ गई स्टूडेंट? क्योंकि इस वक्त हमने जस्ट जो वर्ड फाइंड किया वो एक ही दफ़ा है, इसलिए हमें रिप्लेस ऑल भी करें तो सेम एक ही दफ़ा चेंज होना है, रिप्लेस करें तो वो भी एक ही दफ़ा चेंज होना है क्योंकि वर्ड डिफाइंड ही एक ही हुआ है।
इसलिए हम सिंपल रिप्लेस पे क्लिक कर देते हैं। देखें वो कह रहा है वी आर फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। अब इसे क्लोज कर देते हैं। तो ये देखें जहाँ पे वर्ड कंपनी लिखा हुआ था उसकी जगह पे हमारा सेकंड वर्ड जो हमने रिप्लेस के लिए पकीज़ा चूज़ किया था वो रिप्लेस हो चुका है। तो स्टूडेंट ये था फाइंड एंड प्लेस की ऑप्शन। आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो नीचे आए तो नीचे सिलेक्ट की ऑप्शन दी हुई है, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो ये देखें सिलेक्ट ऑल की ऑप्शन दी है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट की ऑप्शन दी हुई है। उसके बाद है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। उसके बाद है सिलेक्शन पेन की। सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करें तो जो आपके पेज या डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगी। या फिर आप सिंपल कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करेंगे तो सेम वैसे ही सारी टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगी आपके पैराग्राफ के अंदर जितनी भी टेक्स्ट होगी। उसके बाद है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स आगे जब यहाँ पे इंसर्ट करके हम कोई ऑब्जेक्ट शामिल करेंगे तो फिर ऑब्जेक्ट फाइंड का तरीका मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इस वक्त हमने इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट नहीं किया, इसलिए उसने उसे फाइंड नहीं किया, सॉरी सिलेक्ट नहीं किया। तो ये थी स्टूडेंट हमारी आज की क्लास जिसमें आपको मैंने फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट के बारे में बताया है। आई होप आपको इन तीनों की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको किसी में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप सिंपली कमेंट्स में पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन अगर आपके जहन में आ रहा है तो स्टूडेंट आज की क्लास में देखें हमने आज की क्लास में हमारा ये जो होम टैब में जितनी ऑप्शन दी हुई थी क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल एंड एडिटिंग की, ये सारी हमने पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे इंसर्ट टैब। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर किया करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।